चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कल मैं आपको बता रही थी ना, एक कॉर्न वाला क्वेश्चन है, वो करवाती हूँ आज। ए कॉर्न कॉब shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. If each centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. एक भुट्टा है, छल्ली, कॉर्न जिसको बोलते हैं, और उसकी जो रेडियस है, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा चौड़ी है वहाँ का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉर्न है, उसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है कोन का। और आगे क्वेश्चन है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आते हैं मक्की के, तो कितने दाने इस छल्ली के ऊपर होंगे। इंटरेस्टिंग है ना। A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. तो इसकी हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आते हैं इसके, तो कितने दाने होंगे उस छल्ली पे, भुट्टा पे। हाँ, फिर उसका, हाँ, जो सरफेस है उसके ऊपर कितने दाने आएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पे 4 दाने आते हैं, तो बेटा आप समझो, पहले आपने भुट्टा खाया कभी। भुट्टे में दाने होते हैं ना, कोन शेप में होता है भुट्टा। बस उसका रेडियस दिया हुआ है हमें, और कितना बड़ा है ये दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है और फिर आपने उस पे फाइंड करना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने हैं तो टोटल पे कितने होंगे। ओके, अब करो इसको। नहीं, थोड़ा गलत कर गई। हाँ हाँ हाँ, एरिया कितना आया आपका। हाँ, 132 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट्स करके गलती हो रही है आपकी। नहीं, पहले बल्कि ठीक आ रहा था आपका 132 पॉइंट, आगे कुछ और आएगा। 0.73 आ रहा है। आपने पहले आपने एल कितना निकाला। नहीं बेटा, वो हाइट है, स्लांट हाइट निकालोगे पहले। 20 हाइट है ना, तो स्लांट हाइट निकालो। 2.1 उसका हो गया रेडियस, हाइट दी हुई है 20। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाँ, 2.1 का स्क्वायर करो प्लस 20 का स्क्वायर करो, कितना आया। यस, हाँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 हैं, तो इतने में कितने होंगे। यस, सिंपल का सही है। बाकी बच्चे भी कंप्लीट करना नहीं, 530.92 आएगा। देखो, पहले आपको आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो एल का फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 2.1 स्क्वायर हो गया 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो 400 में ऐड कर दो 4.41, ये आ गया 404.41। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 20.11। ठीक है, अब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो। पाई आर एल 22/7 इंटू 2.1 इंटू 20.11, इनकी आपस में कटिंग करो तो ये आ जाएगा 132.726। तो अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब आप टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 हैं, तो इतने में कितने होंगे, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 132.73 इंटू 4 आ गया 530.92। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब एक क्वेश्चन है, अ टेंट इज ऑफ द शेप, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम लग जाएगा, मैं और देखती हूँ। The area of the curved surface of a cone is 60 pi centimeter square. If the slant height of the cone is 8 centimeter, find the radius of the base. ये आसान है, जल्दी कर लोगे। The area of the curved surface of a cone is 60 pi centimeter square. If the slant height of the cone is 8 centimeter, find the radius of the base. Curved surface area cone का दिया हुआ है 60 pi, 60 पाई, और स्लांट हाइट दी हुई है, एल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपने रेडियस फाइंड कर भी लिया, आपने कर भी लिया इतनी जल्दी, वेरी गुड, आ गया, वेरी गुड, हो गया बेटा। पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ ना, 60 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया और एल की वैल्यू है 8,
तो आर की कितनी हो जाएगी 60/8। ये तो बहुत आसान था बेटा। फॉर्मूला लगाओ ना इसका, पाई आर एल सरफेस एरिया का। तो ये हमें दिया हुआ है 60 पाई के बराबर। अब दोनों तरफ पाई है, पाई को पाई से काट सकते हो। आर की वैल्यू निकालनी है, एल की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बस एल की जगह 8 लगा दो तो आर हो गया 60/8। अब 60 और 8 की कटिंग कर दो। 4 के टेबल से कट रहा है, 4 2 जार 8, 4 15 जार 60। 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन करो। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है। तो इसकी स्लांट हाइट निकालनी है। The curved surface area of a cone is 4070, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर है and its diameter is 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है और we are to find its slant height। ये भी बहुत आसान है। पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ। आपको क्या क्या गिवन है, आर पता है आपको, एल फाइंड करना है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। बेटा हमने स्लांट हाइट निकालनी है। क्या आ रही है? यस। फिर आपकी आवाज गूंज रही है। नहीं नहीं, इतना थोड़ी आएगा। पाई आर एल इज इक्वल टू 4070। आर की वैल्यू लगाओ, पाई की वैल्यू लगाओ, एल निकालो। यस, राइट आंसर। ओके, पाई आर एल फॉर्मूला होता है ना, पाई आर एल इसका सरफेस एरिया। सो पाई आर एल इज इक्वल टू 4070। अब हमें आर पता है, आर की वैल्यू लगा दो, और पाई भी पता है 22/7 होता है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 35 इंटू एल इज इक्वल टू 4070। अब 7 की और 35 की आपस में कटिंग हो रही है, 7 5 जार 35। तो एल हो गया 4070/22 इंटू 5। अब इनकी आपस में कटिंग कर दो, 5 8 जार 40, 5 1 इज 5, 20, 5 4 जार 20 और इधर से 22 की भी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 37। बाकी बच्चों को भी आ गया। अगला क्वेश्चन करो। किसी को अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius। हाँ, यस यस, राइट है। आर को 4x मान लो और स्लांट हाइट को 7x। अब पाई आर एल का फॉर्मूला लगा दो। पाई आर एल दिया हुआ है 792, तो पाई आर एल की जगह 22/7 इंटू 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 792। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और बाकी सब राइट साइड पे ले जाएंगे। तो राइट साइड हो गई 792 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 इंटू 7। अब 7 से 7 कट रहा है और 4 और 22 इन दोनों को भी 792 से काट के सब कटिंग करके 9 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स कितना हो गया? 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब आर था, हमने सपोज किया था 4x, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू 3 हो गया 12। ठीक है, सबका आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक जोकर की कैप है राइट सर्कुलर कोन की शेप में, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। आपने ऐसी 10 कैप्स का एरिया निकालना है। हमने अगर 10 कैप्स बनानी है तो हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? 550 नहीं, थोड़ी सी गलती है, 10 कैप्स। हाँ, 10 कैप्स हैं, 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे। आपने एरिया बताया ना, 10 कैप्स बनानी है तो 10 गुना चाहिए शीट। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। 1001 नहीं बेटा, आपने पहले स्लांट हाइट निकाल ली है, हाइट दी हुई और रेडियस। पहले स्लांट हाइट निकालो, एल निकालो, फिर पाई आर एल का फॉर्मूला। आगे बेटा क्या चीज है ये? आप क्या आंसर दे रहे हो? 55 गलत है, 5500 है, तो आपकी कहीं गलती है। आ गया, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। ओके, आपने पहले आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, पहले एल निकालना है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो गया।
दोनों को ऐड किया और 625 आ गया, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 25 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड एरिया है पाई आर एल, इसका कैप का एरिया सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 25। इनकी कटिंग कर दो आपस में, 7 7 कट गया, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो 550 आ गया। अब ये एक कैप का एरिया है और अगर हमें 10 कैप्स बनानी है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 550 ये आ गया 5500, 5500 आ गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन करें। हाँ कर लो, कर बोलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टू कोन्स if their diameters of the bases are equal and slant heights are in the ratio 4:3। अब डायमीटर सेम है लेकिन L जो है उनकी रेशियो दी हुई है 4:3। आपने दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। हिंदी में बता देते हैं, आपने अनुपात निकालना है कर्व्ड सरफेस एरियाज का। कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता है ना, हाँ, दो कोन है उनके कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। अगर दोनों के डायमीटर बराबर है और जो उनकी स्लांट हाइट्स है उनका अनुपात है 4 और 3 का। क्या बेटा? हाँ, नहीं, एक आप L1 ले लो, एक L2 ले लो ना। L1 और L2 उन दोनों की तो रेशियो दी हुई है ना, उनको यूज कर लो। नहीं नहीं बेटा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया ना आपने, पाई आर L1 पाई आर L2। आर आर जो है दोनों इक्वल है क्योंकि डायमीटर इक्वल है, तो पाई भी कट गया और आर भी कट गया, बस L1 अपॉन L2। हाँ, वही तो नहीं, L1 4 था ना, 4:3 ही आएगा, बाकी सब कुछ कट गया तो ये L1 और L2 की। नहीं नहीं, अब सुनो इसको, ये बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे ना करने में गड़बड़ करते हैं इसको। हाँ सेम आ गया, देखो पता है क्या करना है, R1 और R2 बराबर है दोनों क्योंकि D1 और D2 बराबर है। फिर L1 ले लिया 4x, L2 ले लिया 3x। अब हमने सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है, दोनों का रेशियो S1 डिवाइडेड बाय S2। S1 क्या है, पाई आर L1 और दूसरा S2 है पाई आर L2। पाई से पाई कट गया, आर से आर, क्योंकि डायमीटर दोनों सेम है तो रेडियस भी सेम हो गए, तो पाई भी कट गया, आर भी कट गया, हमारे पास बचा L1 अपॉन L2। L1 और L2 की रेशियो हमें पहले ही दी हुई है 4:3। ठीक है, अब ये रेशियो वाले ही मैं और करवाती हूँ। देयर नहीं हुआ इमरान, अब समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दिया हुआ है द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल इफ देयर स्लांट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। हाँ, डायमीटर इक्वल है और स्लांट हाइट्स है 5 और 4 की रेशियो में। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। आप बताओ रेडियस इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस, सही है, 5:4। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूँ। देयर आर टू कोन्स, द कर्व्ड सरफेस एरिया वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमारा क्वेश्चन है, दो कोन है और एक का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो दूसरे का डबल है, 2 गुना, और जो स्लांट हाइट है दूसरे की डबल है, पहले वाले से उल्टा है, तो अपने रेडियस 2 गुना है, ट्वाइस। दूसरे वाले की जो L है वो पहले का एरिया डबल है और दूसरे की स्लांट हाइट डबल है। ठीक है, आपने रेडियस की रेशियो निकालनी है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है दो कोन है, पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया दूसरे के कर्व्ड सरफेस एरिया का डबल है, पूरा का पूरा। ठीक है, और जो दूसरा है उसकी स्लांट हाइट पहले की डबल है। पहले तो दोनों के आप इक्वेशन लिख लो आपस में, फिर देखो कहाँ पे क्या कटता है और फिर रेडियस की वो आ जाएगी रेशियो। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी बताती हूँ, बाकियों को भी ट्राई कर लेंगे। नहीं वैसे गलत है, सिंपली दोबारा देख लो। रेशियो बताओ। यस, 4:1 होगा वैसे। देखो पहले हमने लिया पाई R1 L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई R2 L2। एक तो ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 2L1। ठीक है, तो अब हम R1 और L1 ये हो गया इक्वल टू 2R2 L2 के, लेकिन L2 जो है वो 2L1 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2L1।
अब R1 जो है वो हो गया इक्वल टू 4R2 के, तो R1 अपॉन R2 बन गया 4/1, ठीक है। और कोई रेशियो वाला, बस अब तो आ गए मेथड, है ना। अगला क्वेश्चन करो। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया curved surface at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट दी हुई है 25 मीटर और डायामीटर दिया हुआ है 14 मीटर। आपने वाइट वॉश करवाने का कॉस्ट निकालनी है। अगर 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 210 रुपए आता है। 25 क्या बेटा? स्लांट हाइट, हाँ पॉइंट गलत लगा रहे हो आप, डिजिट्स ठीक है। हाँ हाँ 100 था, 210 अपॉन 100। हाँ बोलो बोलो। 1155। देखो पता है कैसे करना है, पहले तो इसका पाई आर एल निकालो, फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। 100 की है 210, तो इसकी कितनी होगी, ठीक है। आप इसको इकट्ठा भी कैलकुलेट कर सकते हो। 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 210/100। 7 से 7 कट गया, 25 से 100 कट रहा है, 25 4s are 100। 4 की कटिंग 22 से करो, 2 11s are 22 और नीचे 2 2s are, और फिर उसकी 210 से कटिंग करो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे कुछ नहीं बचा, जीरो नहीं आ रहा, 115 आएगा। 1155 हो गया बेटा सबका, ओके ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। A tent is in the form of a right circular cylinder surmounted by a cone. The diameter of cylinder is 24 meter. The height of the cylindrical portion is 11 meter, while the vertex of the cone is 16 meter above the ground. Find the area of the canvas required for the tent. जैसे गोल, एक तो चारों तरफ टेंट लग गया, एक छत बना दी उसकी कोन शेप में, तो दो टेंट मिला के एक टेंट बन गया, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक कोन है और वो टॉप पे है और बीच में एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल टेंट है और उसके ऊपर कोन शेप में टेंट है। समझ आ गया? जैसे सिलेंडर के ऊपर एक टोपी पहना दी है कोन। अब इसका डायमीटर दिया हुआ है और जितना पार्ट सिलेंड्रिकल है हाइट उसकी 11 मीटर है और जो कोन है वो 16 मीटर ऊंचा है। तो हम कोन की सेपरेट निकाल लेते हैं हाइट, 16 में से 11 माइनस करके 5 आ गया, तो हमें कोन का मिल गया। पहले कोन का सरफेस एरिया निकाल लो, फिर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। समझ आ गया सबको क्या करना है इसमें? हाँ हाँ वही है वही, डायमीटर दोनों का सेम है। अब दोनों के फॉर्मूले लिखो और उसमें से कुछ कॉमन निकलता है निकाल दो, दोनों को ऐड करना है अपने सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बेटा? नहीं 110 कैसे? मैंने आपको हिंट दे दिया, वैसे बहुत आसान कर दिया। पहले आप कोन की हाइट कितनी आई? 5, यस। 16 में से 11 माइनस किया था ना, 5 आ गई। अब हाइट कोन की पता है आपको, रेडियस पता है, स्लांट हाइट कितनी आएगी? स्लांट हाइट निकाल ली आपने, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, हाँ 169 आया, 169 का स्क्वायर रूट लो तो 13 मीटर स्लांट हाइट आ गई। अब टोटल एरिया क्या है? एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। अब पाई आर दोनों में से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया एल प्लस 2h। अब हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे। पाई होता है 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 12 इंटू एल दिया हुआ है 13, ब्रैकेट में 13 प्लस 2 इंटू 11 हाइट रह गई ना इसकी, सिलेंडर की हाइट 11 दी हुई है ना। जो जिसकी हाइट है वो वहां पे लगानी है। जो उसमें पाई आर एल उसमें यूज किया हमने 5 की है और इसमें हम 11 लेंगे सिलेंडर में, ठीक है। तो बस ये 13 प्लस 22 ये आ गया 35। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 35, 7 और 35 की कटिंग कर दो, 5 आ गया ऊपर। 12 5 are 60 और 60 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक सबको आ गया। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसी का ही, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वो फिर हम कल शुरू करेंगे। ओके ओके बेटा।
बाय बाय। बाय बेटा।